लोकप्रिय व्रत है। मान्यता की इस व्रत को आप लोगों को दोनों को मृत्यु नहीं होती है। स्त्री को वैभव आपकी मनोकामना पूर्ण हो, सुख सौभाग्य और वांछित फल मिले की प्राप्ति के साथ ही लोग में सम्मान हो प्राप्त होता है। सदवा स्त्री पूरे बनाकर आकार के वृक्ष में लपेटे दिए जाते हैं। वृक्ष के नीचे के हल्दी के कच्चे सूखे रंग कर बट वृक्ष में लपेट दिए जाते हैं। बट वृक्ष की खास पात परिक्रमा जाए, बट के पेड़ के पत्तों की माला बनाकर व्रत की कहानी सुनी जाए। फिर घर में पकवान भोजन चना रुपया रखकर संबंधित सहेलियों में भिजवाया जाता है। तत्पश्चात व्रत करता स्त्री अपनी कुल्हाड़ी चलाते ही सत्यवान का सिर दर्द करने लगा। वह वृक्ष के नीचे उतर आया और सावित्री से बोला, मेरे सिर में पीड़ा हो रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ। पतिव्रता धर्म परायण सावित्री चिंतित होने लगी। सत्यवान कुछ ही देर में मूर्छित होकर अचेत हो गया। तभी सावित्री ने अपने सम्मुख एक दिव्य पुरुष को देखा। उस दिव्य पुरुष को देखकर सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? उसने उत्तर दिया, मैं यमराज हूँ। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो चुकी है, मैं उसके प्राण लेने आया हूँ। अपनी बात समाप्त कर यमराज ने सावित्री की गोद में अचेत पड़े सत्यवान के प्राण लेकर प्रस्थान किया। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को अपने पीछे आने से बार बार मना किया, पर सावित्री नहीं मानी। जब वह यमराज के पीछे चलती हुई बहुत दूर आ गई तो उसने अपना पीछा छुड़ाने का विचार किया। यमराज बोले, अपने पति को प्राण दान देने के अतिरिक्त कोई अन्य 3 वर मांग लो और लौट जाओ। इस पर सावित्री का, हे धर्मराज, मेरे अंधे सास ससुर फिर से नेत्रवान हो जाएं। धर्मराज एम अवस्तु कह दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया राज्य लौटाने की प्रार्थना की। धर्मराज ने इसे भी स्वीकार किया तो अंत में सावित्री ने तीसरा वर मांगा कि वह पुत्रवती हो जाए। धर्मराज ने तीसरा वर भी स्वीकार कर लिया। वरदान देकर धर्मराज शीघ्रता से आगे बढ़े। कुछ दूर जाने के बाद धर्मराज के पीछे मुड़कर पीछे देखा तो पाया कि सावित्री अभी भी पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर क्रोधित होकर धर्मराज बोले, मैंने तुम्हारे 3 वर स्वीकार कर लिए, फिर भी तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री बोली, भगवान, आपने मुझे पुत्रवती होने का वर दिया, फिर भी आप मेरे पति के प्राण को लेकर जा रहे हैं। पति के बिना मैं कैसे पुत्रवती बनूंगी? सावित्री का तर्क सुनकर और अपने वरदान देने की गलती का अनुभव कर धर्मराज बौखला गए। पुनः स्वयं होकर बोले, सावित्री, बड़ी चतुरता से तूने मुझे धर्म संकट में डाला है। जाओ, वरदान असत्य नहीं होगा। अपने पति के पास जाओ, तुम्हारे पहुँचते ही सत्यवान जीवित हो उठेगा। सावित्री अपने पति के पास लौटकर आई तो वह जीवित हो उठा। दोनों प्रसन्न होकर घर आए। कुछ ही समय में यमराज के दोनों वरदान भी पूरे हो गए। सावित्री के सास ससुर को दिखाई देने लगा, उनका राज्य भी वापस मिल गया। यह सब बड़ सायं अमावस्या के व्रत का प्रभाव था। इसी व्रत को सर्वप्रथम सावित्री ने बनाया, अतः इस व्रत का दूसरा नाम वट सावित्री वटम भी हुआ है। हे भगवान, जिस प्रकार आपने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे ही सबको देना जो आपका भक्तिपूर्वक व्रत करे। सावित्री के पिता को पुराने श्राप से मुक्ति प्राप्त हुई। सावित्री के पिता अश्वपति को भी 100 पुत्र प्राप्त हुए और सावित्री सत्यवान ने भी 100 पुत्र प्राप्त करके दीर्घ आयु तक राज्य भोगा। अंत में वैकुंठ सिधारे। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री के लिए व्रत करना अति आवश्यक है। हे भगवान, जैसे तुमने सावित्री को अटल सुहाग दिया, वैसे हमको जय शिव ओंकारा, भूमि जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा
शिव भोलेनाथ महाशिव और धानी धारा ओम हर हर महादेव ब्रह्मा वेदानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव लो भुज चार चतुर भुज दस भुज सोहे भोले दस भुज सोहे दीना रूप निरखता दीना रूप निरखता त्रिभुवन गण मोहे ओम हर 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 महादेव माला वनमाला माला धारी भोले मुंडल माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग मद सोहे भाले सुखधारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर भागंबर रंगे भोले भागंबर रंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव करगे कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता जग करता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के बाद गणति विनायका ओम हर 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 महादेव पार्वती पर्वत पर्वत गरु शिव बस कैलासा बोले शिव बस कैलासा भांग खजूर को भोजन भांग खजूर को भोजन पीवे भंग प्याला ओम हर 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 महादेव त्रिगुणात्म की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम
ऊंचा ऊंचा पहाड़ों हरियाली दानों मेरी माँ तू रहंदी माँ तू रहंदी तू रहंदी माँ तू रहंदी ऊंचा पहाड़ों अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए मैं सुहागन रहूं रे भर के लिए मैं सुहागन रहूं रे भर के लिए अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए मैंने पैरों के पायल जो मांगे पिया मेरे पैरों के पायल चमकते रहे मेरे पैरों के पिछुए चमकते रहे चमकते रहे उम्र भर के लिए चमकते रहे उम्र भर के लिए अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए मेरे अंगों का लहंगा चमकता रहे मेरे घर की चुनरी चमकती रहे माँ चमकती रहे उम्र भर के लिए चमकती रहे उम्र भर के लिए अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए मेरे हाथों की चूड़ी चमकती रहे मेरे हाथों के कंगना चमकती रहे चमकती रहे माँ चमकती रहे मेरे हाथों की मेहंदी चमकती रहे चमकती रहे उम्र भर के लिए चमकती रहे उम्र भर के लिए अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए मेरे अंगे का हार चमकता रहे मेरे गले की माला चमकती रहे उम्र भर के लिए चमकती रहे उम्र भर के लिए अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए अम्बे माँ ऐसा वर दीजिए मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए मैं सुहागन रहूं उम्र भर के लिए मेरे बालों की सुंदर चमकती रहे मेरे कानों के झुमके चमकते रहे मेरे नाकों की नथनी चमकती रहे माँ चमकती रहे
ऐसा